अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। भिन्न को स्वरूप जान राग तय बही जो भक्ति गाय को न माए स्तुति को उचारी है। अन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसा हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बहुत बढ़िया। देखो उन्होंने याद कर लिया, देख के नहीं पढ़ा है ना। बहुत अच्छा। खुशी होती है कि सब लोग जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। देखो कल मैंने अमेरिका की क्लास में ये वाली बात करी थी, जब भी हम नमस्कार करें ना तो हमारी नमस्कार की मुद्रा ऐसे नहीं होना चाहिए। हाथ ऐसे नहीं, ऐसे। नारियल का आकार देते ना, नारियल, ऐसा। और जब हम सिर झुकाते हैं तो इन हाथों पर हमारा सिर झुकना चाहिए, टच होना चाहिए, टच। ऐसे ऐसा कर देते, ऐसा कर देते अपन, ऐसे हाथ भी नीचे करते, सिर भी नीचे। हाथ ऐसे ही रहे और यहाँ पर सिर झुके। ये नमस्कार करने का तरीका होता है। ठीक है। चलिए, 10 लक्षण पर्व की पूर्व वेला पर हम लोग पंडित साहब की पूजन के अर्थ समझ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे स्वस्ति मंगल पाठ। पेज नंबर है हमारी बुक में 30। इस स्वस्ति मंगल पाठ में 24 भगवंतों को नमस्कार किया जाता है। तो 24 भगवान के नाम भी हम लोग ना, बहुत लोग गलत उच्चारण करते हैं, वो भी अपन यहाँ पर देखेंगे। श्री ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति सुमति प्रदायक हैं। श्री पद्म प्रभ, ऐसा पढ़ते हैं, पदम प्रभु, पदम प्रभु नहीं, पद्म प्रभ अरुशिरी सुपार्श्व चंद्र प्रभ, चंद्र प्रभ, चंदा प्रभु बोलते हैं बहुत लोग, चंदा प्रभु, चंदा प्रभु नहीं, चंद्र प्रभ, चंद्र प्रभ स्वस्ति दायक हैं। श्री पुष्प दंत शीतल श्रेयांस श्री बासु पूज्य और विमल प्रभु। बासु पूज्य में बासु नहीं, बासु छोटे ऊ की मात्रा। बासु पूज्य और विमल प्रभु श्री अनंत धर्म और शांति कुंथु, कुंथनाथ नहीं, कुंथु, छोटे ऊ की मात्रा, कुंथु। अब सोचो एक्चुअली क्या है, धर्म हमने कोई रूढ़ी की क्रिया को समझ रखा है, मतलब सीरियसनेस नहीं है कि ये हम जो भी बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनका क्या अर्थ है। गलत उच्चारण से आप विचार करो, विश्व के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है देवशास गुरु, और हम देव का ही नाम उल्टा सीधा ले रहे। पॉइंट पकड़ में आया? कुछ भी नाम है उसमें कहीं छोटी ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, अ लगा है कि नहीं लगा, ऐसे विचार करो। नाम है अरुण और हम पढ़ रहे हैं अरुणा, अरु, बड़े ऊ की, छोटे ऊ की, कुछ भी एग्जाम्पल है। तो ये हम पंच परमेष्ठी भगवान के साथ ये काम कर रहे हैं। कुछ भी नाम उच्चारण करना, कहीं भी
मात्रा लगा दी, कहीं भी नहीं लगा दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। भली प्रकार से भगवंतों के क्या नाम है उनका सही उच्चारण होना चाहिए। श्री अनंत धर्म और शांति कुंथ, मंगलमय मुक्ति विधायक हैं। अरहनाथ अरनाथ मल्ले मुनि सुव्रत जी, नमिनाथ नेमि अरुपाश प्रभु, श्री वर्धमान जिन सुख वर्धक, निज पर विवेक प्रगटायक है। देखो लास्टली पूरी बात आई है, क्या कह रहे हैं? पूरे 24 तीर्थ वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकर भगवंतों को याद किया और उनके बारे में कितने विशेषण दिए? सुमति सुमति प्रदायक हैं। सुमतिनाथ के लिए विशेषण, अब ये पर्टिकुलर के लिए विशेषण दे रहे हैं, और ये विशेषण लगेंगे 24 के लिए। छंद पूरा करने के लिए कह रहे हैं ना, छंद पूरा करना है तो कोई विशेषण किसी को दे रहे, कोई किसी को दे रहे, लेकिन ये घटित किस पे होंगे? पूरे 24 तीर्थंकर पे, है ना। तो ये कैसे हैं सुमतिनाथ? सुमति प्रदायक, कुमति का हरण हो और हमारी मति सम्यक हो। सुमति, सुमति क्या है? मैं जीव हूं, परिपूर्ण हूं, अविनाशी हूं, शरीर से परद्रव्यों से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये सुमति है। तो ये भगवान कैसे हैं? सुमति के प्रदायक, सुमति देने वाले। अब देने वाले को भी कैसे करेंगे? सुमति देने वाले नहीं, करने वाले नहीं, सच्चा स्वरूप बताने वाले। तो हमारे ज्ञान सच्चा स्वरूप जानकर सम्यक मति होगी। भाषा कैसी बोली जाएगी? वे देने वाले हैं, करने वाले हैं, प्रगटायक हैं, वे हमारी परिणति में प्रकट कराते हैं। ये भाषा है व्यवहारने की। स्वरूप कैसा है? बताते हैं, और जो भव्य जीव स्वीकार करते हैं उनकी परिणति में वो सुमति प्रकट होती है, तो भगवान के ऊपर आरोप आता है, निमित्त के ऊपर आरोप आता है। ठीक है, ऐसे ही कह रहे हैं चंद्र प्रभ स्वस्ति दायक हैं। कैसे हैं? स्वस्ति, मेरी स्व से अस्ति है, पर से नास्ति है, ऐसा बताने वाले हैं। तो ये द्रव्य स्वभाव को बताने वाले, और परिणति में भी स्वस्ति प्रकट हो। स्वस्ति मतलब परिणतियों का भी कल्याण हो, रत्नत्रय प्रकट हो तो परिणति का कल्याण होता है, परिणतियों का होता है। अभेद करके कहते हैं आत्मा का होता है। ये सब जिनवाणी की भाषा, स्यादवाद शैली हमको समझनी पड़ेगी। आत्मा का कल्याण नहीं होता, आत्मा तो कल्याण स्वरूप है। आत्मा तो कल्याण स्वरूप है। जिन परिणतियों में अमंगल है वे परिणति स्वभाव का आश्रय करती हैं। स्वभाव का आश्रय मतलब भी, आश्रय शब्द का क्या अर्थ है? बोलो, बहुत बार बताया है। सच्ची समझ, सच्ची समझ, सच्ची समझ, आनंद नहीं, सच्ची समझ। सच्ची समझ। आश्रय मतलब सच्ची समझ। और दूसरी भाषा में बोलो आश्रय का अर्थ, तो यह मैं हूं, यही आश्रय का भाव है। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ये ऐसा ज्ञान विश्वास, ये आश्रय है। और आनंद उसका रिजल्ट है। ये कारण कार्य, ये थोड़ा सा न्याय भी समझना पड़ेगा। सच्ची समझ कारण और आनंद उसका रिजल्ट है, फल, कार्य। ठीक है, ज्ञान की पर्याय चारित्र की पर्याय नहीं, दो अलग अलग पर्याय हैं। आनंद अलग चीज है, सच्ची समझ अलग चीज है।
आंख अलग चीज है, कान अलग चीज है कि नहीं? आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं। ऐसे ज्ञान से जानते हैं, चाय की प्रणति में आनंद होता है। दो अलग अलग गुणों की पर्याय हैं, उनको अलग अलग समझना। द्रव्य गुण पर्याय पर तो जितना ज्यादा से ज्यादा विचार कर सको, तो यही दिव्यता है, ये समझ लो। द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट पूरा ये दिव्यता है इनमें, तब वस्तु ख्याल में आती है। वो जो अव्यक्त वस्तु है ना, अव्यक्त, वो व्यक्त चीजों के माध्यम से अव्यक्त को बताते हैं। तो अव्यक्त आत्मा द्रव्य गुण पर्याय मई, कहाँ अशुद्ध पर्याय, कहाँ शुद्ध पर्याय, ये सब समझना ये अनंत पुरुषार्थ का काम है। ठीक है, ऐसा तो कह रहे हैं मंगलमय मुक्ति चंद्र प्रभ स्वस्ति दायक है, स्वस्ति का अर्थ। फिर क्या बोल रहे हैं नीचे, मंगलमय मुक्ति विधायक है, मंगलमयी है और हमारे मुक्ति के वे विधायक हैं, वे हैं हमारी मुक्ति के। अरे मुक्त स्वरूप बताने वाले हैं, तो जिस पर्याय ने स्वीकार किया, पर्यायों में मुक्ति हो गई। समझ आ गई बात? मैं कैसा हूं अभी, अभी वर्तमान में मेरा मोक्ष होना है कि मुक्त स्वरूप हूं? गजब है, बात तो कुछ अनोखी है। हम अकेली पर्याय 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 से सुनते हैं ना, तो बात पकड़ में नहीं आती। और द्रव्य स्वभाव को अभी जो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है, वो संयोग वाला है, शरीर वाला है, कर्म वाला है कि कषाय वाला है? इन चारों चीजों से अभी वर्तमान में मुक्त है कि भगवान आत्मा को मुक्त होना है? बोलो। अब सुनो, अब कोई ऐसा बोले कि मुझे तो मुक्त होना है, मुझे तो मुक्त होना है, तो ये कहाँ पे खड़े होके बोल रहा है? पर्याय में। मुक्ति तो पर्यायों की होनी है, सो अपने को कहाँ देख रहा है? पर्याय में। तो ये मिथ्या दृष्टि है। और ऐसा बोलेगा अभी तो कुछ नहीं भैया, मुक्त होना है, पर्यायों को मुक्त होना है, मुझे नहीं मुक्त होना, मैं तो मुक्त स्वरूप हूं। और जिस पर्याय ने स्वीकार किया मैं पना ध्रुव में, मुक्त स्वरूप में, वे पर्याय मुक्त हो गई। तो मैं पना पर्याय में कि द्रव्य में? देखो, धर्म कर्म के नाम पर तो पर्याय दृष्टि है ही, धर्म के नाम पर भी पर्याय दृष्टि छूटती नहीं। नहीं देखा निशाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीति। धर्म के नाम पर भी पर्याय की प्रीति। अब जो द्रव्य स्वभाव को जाने और फिर पर्याय का लक्ष्य करते हुए बोले, तो व्यवहारने का विषय बनेगा। लेकिन ध्रुव मुक्त स्वरूप तो विद्यमान है। उज्ज्वल हूं, कुंद धवल हूं, प्रभु पर से न लगा हूं किंचित भी। जब पर से लगा ही नहीं हूं, तो मुझे किससे मुक्ति चाहिए? बोलो। पर से न लगा हूं किंचित भी। जितनी भी समस्या है ना बाहर की, समाधान अंदर है। अरे अब उनका कैसे होगा, बच्चों का कैसे होगा, मेरे बिना बच्चे कैसे रहेंगे, पति कैसे रहेंगे, पत्नी कैसे रहेगी? अरे प्रभु तू कौन है, एक बार विचार तो कर। मैं अभी वर्तमान में सर्व संयोगों से, शरीर से, कर्म से, कषाय से मुक्त स्वरूप हो, हम मुक्त हूं। और जिस पर्याय ने स्वीकार किया, तो मिथ्यात और अनंतानुबंधी का अभाव होते हुए पर्यायों की मुक्ति हो गई। मुक्ति किसकी हुई? पर्याय की। मेरी नहीं, मैं तो प्रथम से ही मुक्त स्वरूप हूं। दृष्टि मोक्ष हो गया, हो गया, दृष्टि मोक्ष हो गया।
और दृष्टि मोक्ष होना कंपलसरी है। दृष्टि मोक्ष होता है तब कषाय मुख से मुक्त होता है। जिसको दृष्टि मोक्ष नहीं है वो कषाय से मुक्त नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और जो कषायों से मुक्त नहीं हो सकता वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता। क्रम है ये, क्रम। और धुआंधार धर्म की नैमित्तिक क्रिया चलती हो, चलती रहे। शिकंजी में चीनी नमक से मुक्त है कि नहीं? द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, तीनों में। एक क्षेत्र आपका संबंध होने का अर्थ ये थोड़ी है कि बंध गए। बोलो, नमक नींबू से मुक्त है कि नहीं? अब बोलो, दर्पण में अग्नि झलक रही है, दर्पण अग्नि से मुक्त है कि नहीं? दर्पण में बर्फ झलक रही है तो दर्पण बर्फ से मुक्त है कि नहीं? नीचे रखा है दर्पण, ऊपर चल रहा है पंखा, दर्पण में चल रहा है तेज तेज पंखा। अब दर्पण के पंखे को रोकने के लिए क्या करें? बोलो दीपक भैया, दर्पण के पंखे को रोकने के लिए क्या करें? दर्पण में पंखा है ही नहीं, क्या रोकना? ही नहीं। समझ में आ रही है बात? नहीं, वो पंखा बंद कर दो। पंखा बंद कर दो का अर्थ है कि दर्पण में आप पंखे का कुछ कनेक्शन देख रहे हो, कुछ क्या पूरा का पूरा देख रहे हो, जबकि कुछ भी रंच मात्र भी संबंध नहीं है, और झलकन पूरी है। ऐसे ही इस ज्ञान स्वरूप में ये शरीर संयोगों की झलकन पूरी है, लेकिन ज्ञान हर समय मुक्त है, होना नहीं है। अद्भुत बात है। सो ये वाली बात हमें कहाँ समझने मिली, कहाँ सुनने मिली? सच्चे वीतरागी देवशाह गुरु के सानिध्य में। तो कह रहे हैं मंगल में मुक्ति विधायक। मुक्ति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। दृष्टि मुक्त, कषाय मुक्त, जीवन मुक्त, देह मुक्त। पहली मुक्ति होती है चौथे गुण स्थान में, जो स्वरूप पता चल जाता है, वो मुक्त स्वरूप हो हम। ठीक है। दूसरी मुक्ति होती है कषाय से मुक्ति 12वें गुण स्थान में जाके, वो क्रम पड़ता है। अनंतानुबंधी मिटती है, अविरति, प्रमाद, कषाय। 12वें गुण स्थान में जाके पूरा मोह मुक्त होता है, कषाय मुक्त, मोह मुक्त, एक ही बात है। और फिर जीवन मुक्त, अनंत दशा में आके अब दूसरा जीवन नहीं मिलता, जीवन मुक्त। और सिद्ध दशा में देह मुक्त। ऐसे मुक्त, ये फल है, ये 4 रिजल्ट हैं। ये 4 क्या है? फल। और निर्णय क्या है? मुक्त स्वरूप हो। ऐसा जानने पर ये 4 प्रकार के फल आते हैं। ठीक है। ऐसे अभी देखो नेक्स्ट में सेकंड लाइन में सब में ये विशेषण है। श्री वर्धमान जिन सुख वर्धक, निज पर विवेक प्रगटायक है। महावीर भगवान को क्या बोल रहे हैं? सुख वर्धक, मेरे सुख की वृद्धि करने वाले। कैसे? ये फल आ गया। सुख क्या है? फल। कैसे कैसे सुख की वृद्धि होती है? निज पर विवेक प्रगटायक है। निज और पर का विवेक होता है। भगवंतों को नमस्कार करने का अर्थ है निज और पर का विवेक हो। अनंत भगवान को नमस्कार किया, जो जानति अनंतम।
तवत् गुणत पज्जयते हिम। अनंत भगवान को नमस्कार किया और ये पता चला कि ये अनंत चतुष्टय के धारी हैं। ये वाली बात क्या प्रसिद्ध कर रही है? बोलो। अभी समवशरण लगा है, समवशरण में अनेकों जीव आ रहे जा रहे, कोई समवशरण में बैठ के ही उनकी विराधना कर रहा है। हाँ, ये कैसे है महावीर पक्षपाती, मैं कब से दीक्षित हूं, मुझे नहीं इन्होंने गणधर बनाया, रागी द्वेषी हैं, वगैरह वगैरह। और कोई कह रहा है हे प्रभु निज पर विवेक प्रगटाया हो, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है। अनंत चतुष्ट कंटिन्यूअस चल रहे हैं। इससे क्या अर्थ निकल रहा है कि कोई निंदा करे प्रशंसा करे उससे मुझे दुख नहीं होता, जो स्वभाव का आश्रय करते हैं उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। ये मैसेज मिल रहा है रंध भगवान से। समवशरण का कितना बड़ा संयोग, और उन्हें घाती कर्मों का बंध नहीं हो रहा। इसका मतलब है संयोगों से बंध नहीं होता। सेकंड मैसेज क्या बोला? कोई अच्छा बुरा कहे उससे दुख नहीं होता। ये अनंत भगवान को देखकर हम सीख रहे हैं। अव्यक्त शांतनु, अव्यक्त, ये अव्यक्त मैसेज है। संयोगों से कोई भला बुरा कहे उससे दुख नहीं होता। यदि भला बुरा कहने से दुख हो तो फिर वे अनंत भगवान भी दुखी हो जाए, पर वे तो नहीं दुखी हुए। नंबर दूसरी बात, संयोगों के कारण बंध नहीं होता। दूसरी बात, जो इतना बड़ा समवशरण उनका ही कहला रहा है, बंद कहाँ हो रहा उनको। तीसरी बात, दुनिया क्या बोलती है? शरीर की वजह से परेशान है, संयोगों में तो बच्चे बच्चे चेतना चेतन पदार्थ रख दो, शरीर की वजह से ही बहुत मुश्किल है, शरीर की वजह से ही मुश्किल है। स्त्रियां कहती हैं हम तो स्त्री हैं इसलिए बहुत दुखी हैं, पुरुष कहते हैं हम तो पुरुष हैं इसलिए दुखी हैं। बोलो, शरीर से दुख का संबंध है? देह होने पर भी अनंत सुखी, देह होने पर भी अनंत सुखी। बोलो, इसका मतलब देह से दुख नहीं होता। नंबर 4, अभी आघाती कर्मों का संयोग बना हुआ है और दुनिया आघाती कर्मों के उदय में ही दुख मानती है। घाती कर्मों का तो कुछ होश नहीं, और उनको आघाती कर्मों का उदय चल रहा है ना। तो आघाती कर्म के उदय से दुख नहीं होता। मतलब ऐसी कंडीशंस बनी रहे तो भी वे जीव अनंत सुखी हैं, अनंत चतुष्टय के धारी हैं। ये अनंत भगवान से मैसेज आ रहा है। तो अब हमें क्या मैसेज लेना चाहिए उनसे? आगे की लाइन में ये जो 24 तीर्थंकर परमात्मा हैं, वर्तमान के 24 तीर्थंकर, इनकी स्तुति चल रही है। तो कह रहे हैं इन सम ही जड़ वैभव तज कर, सम्यक त्वीक्षा मुक्त बने, निज का पुरुषार्थ मूल कारण, ये ही व्यवहार सहायक हैं। कितनी गजब की बात कह दी। ये जो भगवान है अनंत सुखी हैं, इनके समान जड़ वैभव को तज कर, मतलब जड़ वैभव से अपने को भिन्न जानकर, वे छूटेंगे तो अपनी योग्यता से छूटेंगे। समझ में आ रही है? तजकर मतलब मुक्त स्वरूपो हम, मैं इससे वर्तमान में भिन्न हूं, ये सुख दुख के कारण नहीं है, ऐसा जानकर सम्यक
इच्छा मुक्त होते हैं। अनंतानुबंधी इच्छा मिट जाती है, अप्रत्याख्यान इच्छा मिट जाती है। इच्छा 4 प्रकार की। इच्छा ही दुख है। दुख क्या है? इच्छा। और इच्छा मिट गई तो दुख मिट गया, और जितनी जितनी इच्छा मिटी उतना उतना दुख मिट गया। पहले तो अन्याय अनीति अवक्ष की इच्छाएं मिटती हैं, फिर नीति रूप इच्छाएं मिटती हैं। ये क्रम है इच्छा मिटने का। ऐसे नहीं नीति रूप इच्छा तो पहले मिटा दी और अनीति की इच्छाएं अभी हैं। घर का शुद्ध भोजन छोड़ दिया और बाजार का खा रहे हैं। ये क्रम है। अनंतानुबंधी इच्छा, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। तो सम्यक्त्वी जीव इच्छा मुक्त बने। कैसे बने? जड़ वैभव को छोड़कर। अब नीचे विधि आ रही है। निज पुरुषार्थ मूल कारण। ये ऊपर की लाइन में कारण कौन है? निज पुरुषार्थ। निज पुरुषार्थ क्या है? मैं एक अभेद अखंड ज्ञायक हूं, मुक्त स्वरूपो हम, अविनाशी स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम। ये पुरुषार्थ है। इसकी स्वीकृति अनंत पुरुषार्थ है। मैं संयोग शरीर कर्म कषाय वाला नहीं, मैं पत्नी बच्चों वाला नहीं, मैं घर दुकान मकान वाला नहीं। ओहो, मैं तो परमात्मा हूं, कारण परमात्मा हूं। निज पर का विवेक हो गया। संयोग पर है, शरीर पर है, कषाय पर है, कर्म पर है, और भगवान आत्मा स्व है। स्व पर विवेक हो गया। बीच में प्रज्ञा छेनी डाल दी, विवेक प्रकट हो गया। ये है निज का पुरुषार्थ मूल कारण। ये इस सब में जड़ वैभव के त्याग में, इच्छाओं के अभाव में, ये पुरुषार्थ मूल कारण है। समझ आ गई बात? और जब पुरुषार्थ हुआ तो वे व्यवहार सहायक हैं। क्यों? ये मार्ग उन्होंने बताया। बच्चे के 90% नंबर आए, बच्चे के 90% नंबर आए तो वो क्या बोलेगा? अरे गुरुजी आपकी कृपा से। ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा? तो गुरुजी ने क्या कृपा की? अगर गुरुजी ने कृपा की तो बाकी बच्चे भी 90% आने चाहिए। तो क्या तेरे ऊपर अलग से कृपा की? नहीं नहीं गुरुजी, आपने पढ़ाया बहुत अच्छा। गुरुजी ने क्या करा? पढ़ाया बहुत अच्छा। तो गुरुजी ने पढ़ाया बहुत अच्छा कि ये पढ़ा बहुत अच्छा? नहीं आई समझ में? गुरुजी ने बहुत अच्छा पढ़ाया कि ये पढ़ा बहुत अच्छा? बाकी पढ़े नहीं अच्छा तो कोई तो फेल हो गया। अच्छा पढ़ाने का मतलब अच्छी समझ में आए। जो प्रवचन समझ में नहीं आए तो लोग कहते हैं प्रवचन बहुत अच्छा था, बाहों से बोल चली जाए। जो कुछ समझ में नहीं आए, कुछ कह रहे थे बहुत, क्या कह रहे थे पता ना? क्या अच्छा? स्वरूप की चर्चा चल रही थी। नहीं ये बता तुम्हें क्या समझ में आया? नहीं वो स्वरूप की चर्चा। समझ में आ गई बात? स्वरूप की चर्चा तो होती है, पर तुम्हें क्या समझ में आई ये बोलो। अमित भैया जी से अगर हम धोखे में ये बोल रहे हैं कि भैया आज प्रवचन बहुत अच्छा था, तो फिर अब बताओ क्या अच्छा था? तो बतानी पड़ेगी क्या अच्छा था। नहीं सही में बहुत ही अच्छा लगा, आज इतना उपयोग लगा स्वाध्याय में। ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे गुड फीलिंग आ रही थी। तो अच्छा क्या था ये बोलो। और समझ में आया? ऐसा इसलिए कह रहे हैं ये ही व्यवहार सहायक हैं। तुम अच्छा पढ़ो, भेद ज्ञान करो, निज पर का विवेक प्रकट हो तो देवशा गुरु सहायक कहलाते हैं। कहलाते हैं, वे होते नहीं हैं। तुम्हारी पर्याय को वे नहीं उत्पन्न करेंगे। तो कितना ये भगवान की, यही भगवान की पूजा है।
ये भगवान तुम दे दोगे, तुम्हारे भरोसे खड़ा रहा, भंवर में नैया डाल दई, तो पड़ी रहेगी तुम्हारी नैया उनके भरोसे। यहाँ भरोसे अरोसे का मार्ग नहीं है, यहाँ भरोसे का मार्ग नहीं है। कुएं पे 100 लोग पानी पीने आते हैं, अब लोगों की अपने अपने घर में बोरिंग लग गई, अबे कुएं पे नहीं आते तो कुएं का क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा। यहाँ किसी का अरोसा भरोसा नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य, अभी सुमत जी भाई साहब ने एक सुंदर परिभाषा दी द्रव्य की। द्रव्य मतलब जिस जो सामर्थ्य से भरपूर है वही तो द्रव्य है। जिसमें अपनी सामर्थ्य नहीं होती वो काय का द्रव्य? जिसको किसी की जरूरत पड़े वो काय का द्रव्य? वो तो हैंडीकैप्ड है, फिर तो हैंडीकैप्ड है वो तो। फिर ऐसा द्रव्य नहीं है विश्व में, कोई द्रव्य विश्व में ऐसा नहीं है जिसको पर की सहायता की जरूरत पड़े। जानता ही नहीं है इसलिए बोलता है। ठीक है, सुनो क्या कह रहे हैं। ये ओ सम्यक वाणी, इच्छा मुक्त, सम्यक तो यहाँ पे कैसे क्या कह दिया? सम्यक तो इच्छा मुक्त बने, एक बार बस। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे इच्छाओं से मुक्त होते जाते हैं अवस्पर्याय में। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जैसे गुणस्थानवर्ती को अनंतानुबंधी इच्छा मिटती है, घटते जाते हैं। गुणस्थानवर्ती को अप्रत्याख्यान इच्छा मिटती है, छठवें हाँ, सातवें गुणस्थान मुनिराजों को प्रत्याख्यान मिटती है, और 12वें गुणस्थान में सारी इच्छाएं मिट जाती हैं। ये सब घटते सम्यक भी हैं, ये जिनकी ठीक है। दृष्टि सम्यक हुई है, जो सुमति बने हैं वे। क्लियर क्लियर। ओ जिन वाणी अभ्यास सदा तत्वों का सम्यक निर्णय हो, रागादि विकारी भाव भगे, जिन वाणी स्वस्ति दायक हो। क्या बोल रहे हैं? जिन वाणी का अभ्यास होना चाहिए, कब? सदा। अब सदा, सदा करते हो सदा? एक बार सुबह क्लास हुई तो बैठ गए, एक बार शाम को हुई तो बैठ गए, तो सदा क्यों लिख रहे हैं? सदा होता है क्या जिनवाणी का अभ्यास? जब जब जिनवाणी लेके बैठेंगे, किसी का प्रवचन सुनेंगे, यूट्यूब खोलेंगे तो प्रवचन सुन रहे गुरुदेव श्री का, तो जिनवाणी अभ्यास हो रहा। सदा, खाते पीते उठते बैठते सोते में भी सदा, जिसकी चर्चा अपन बराबर करते हैं। निर्णय होता है वन टाइम और जो रहता है लाइफ टाइम। सदा ये निश्चय किया कि मैं जीव हूं, परिपूर्ण हूं, ये निर्णय बहता है सदा। उपयोगात्मक, उपयोगात्मक युद्ध का मैदान उपयोगात्मक, और लब्धि उपयोग में सदा मैं ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं सदा। इसलिए हम ये सोच रहे हैं अभी भी कि चिंतन करेंगे तब धर्म होएगा, थोड़ा सोचने बैठेंगे तब धर्म होगा, ऐसे अनंत से धर्म सिद्ध करेंगे तब धर्म होएगा, जाप जपेंगे तब धर्म होएगा। ये अजपा जाप है, जिसको जपना नहीं पड़ता। क्या बोला? जब उसका विचार भी छूट जाए, 24, आज की भाषा में बोल रहे हैं, 24 घंटे वही बॉडी लैंग्वेज बनी रहे। क्या? मैं तो परिपूर्ण हूं, एनी कंडीशन परिपूर्ण। और बहिर्मुखी उपयोग हो ना, तो बहिर्मुखी उपयोग में रोटी, बनती हुई रोटी में तत्वों का चिंतन चल रहा है। जीव कौन है, अजीव कौन है, आश्रव कौन है, बंध कौन है, संवर कौन है, निर्जरा कौन है, मोक्ष कौन है। तत्वों का सम्यक निर्णय हो,
यही धर्म का कारण है बस। ये पूरा भेद विज्ञान ये पूजा के अंदर लिखा है। सब पूजा कोई क्रिया नहीं है भैया, बहुत स्टार्टिंग के जीवों को मार्ग में लगाने के लिए ये काम किए जाते हैं प्ले ग्रुप में। समझ में आ रही है? और जब भी आप पढ़ते हैं ना ये स्वस्ति मंगल पाठ, ओहो, जिनवाणी का अभ्यास हो, तत्वों का सम्यक निर्णय हो, राग आदि विकारी भाव दूर हो जाएंगे। राग से ही तो दुखी होता हूं, तो ये तत्व क्या चीज है, यहाँ से ये निकल के आए। जो होश में पूजा करते हैं ना, तो वो कहते हैं ये क्या लिखा पंडित साहब ने, तत्वों का सम्यक निर्णय हो। तो अब ये पूछे ये तत्व क्या चीज है, बस बेहोशी में पूजा करे जा रहे, तत्वों के नाम नहीं पता। तत्वों के वही समझ रहे, पढ़ लिया और अर्घ चढ़ा दिया, सब पूजा हो गई। ये निज पर विवेक क्या चीज है। कोई चीज अपन पढ़ते हैं, जैसे कोई गाना सुनते हैं, वो गाना सुनते सुनते लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं गाना सुनते इमोशनल? अरे क्या सुंदर गाना है, क्या भाव भरे हैं, उसका अर्थ समझ में आता है ना गाने का। सुनते सुनते कामासक्त हो जाते हैं, सुनते सुनते रोने लग जाते हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। और गाया नहीं कि आंसू टपकने लगे। सही बात है। तो वहां कैसे समझ में आ जाती है? गाते गाते, सुनते सुनते। यहाँ गाते ही रहते, सुनते ही रहते, वो कुछ समझ में नहीं आती। ये कैसी पूजा होती है? समझ में आ रही है बात? बोलो। तो ये पूजा कितनी सार्थक होगी जीवन में, ऐसी पूजा। बोलो। तत्वों का सम्यक निर्णय हो, उससे क्या होगा? तब राग आदि विकारी भाव भगेंगे तुम्हारे, तब पर्याय में स्वस्ति होगी, तब पर्याय में मंगल प्रकट होगा, तब निश्चिंता निर्भरता आएगी, तब शांति आएगी, तब निज में निज की शक्ति ज्वाला प्रकट होगी, तब कर्मों को का नाश कर देगी। ये कार्यक्रम तब बनेगा। ठीक है? जिन वाणी स्वस्ति दायक हो। पंडित साहब ने देशा गुरु की पूजा तो बहुत ही, एक एक पूजा इतनी गजब की है, बहुत शानदार पूजा है, एक एक पाठ इतना गजब का है। अब जो जिनवाणी है भगवान की वाणी, वो कैसी है? चार अनियोगमयी है। और जो चारों अनियोगों से मैं ध्रुव हूं ये समझ लेता है, वो समझना, वो चार अनियोगों को पढ़ना आता है उसको। कर्णानियोग पढ़ो, लोक की रचना पढ़ो, रिजल्ट ध्रुव निकलना चाहिए। प्रथमानियोग पढ़ो, भगवान आत्मा दिखना चाहिए, राग द्वेष नहीं निकलने चाहिए। नहीं तो उसका फल क्या हो रहा है? जिनवाणी कैसी है? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। तो तुमको वीतरागता का पोषण हो रहा है कि राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है? देखो वे रामचंद्र जी सीता जी के लिए हाय हाय सीता कर रहे थे, तो तुम रामचंद्र जी जो नायक है, उनको तुम वो देह दृष्टि से ही देख रहे ना, देखने आता नहीं, और राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही। देखो सीता जी को जंगल में निकाल दिया, वो सीता जी को ढूंढते जा रहे हैं ना, वो रास्ते में शादी करते चले जा रहे, और कितनी सारी शादियां हो गई रास्ते में, और सीता जी को ढूंढने जा रहे। ऐसे होता है कोई? राग द्वेष की उत्पत्ति। समझ में आ रही है? और वो रावण कैसा था? दुष्ट। रावण दुष्ट था? बोलो।
तो प्रथमान योग ऐसे ही पढ़ना चाहिए। और भगवान प्रथमान योग में जो ध्वनित हुआ है, जो भूतकाल के जो जीवों का या 63 लाख पुरुषों का जो कुछ भी जीवन परिचय दिव्य ध्वनि में आया और मुनिराजों ने हमारे लिए गूथा, तो वो राग द्वेष के लिए गूथा था कि तुम पढ़ पढ़ के राग द्वेष करना। बहुत पुरानी बात है, 20 साल पुरानी, 22-25 साल हो गए होंगे। आदरणीय संध्या दीदी मिली। संध्या दीदी ने पहली बार मुझे बोला कि तुम कोटि भट्ट श्रीपाल चरित्र पढ़ना। फिर उन्होंने बोला कि है ना भरतेश वैभव पढ़ना, ऐसा। तो जिनसे मैंने भरतेश वैभव मांगा ना, आज से 25-30 साल पहले, उन्होंने मुझे भरतेश वैभव दिया है नहीं, पहला पार्ट नहीं दिया, दूसरा पार्ट दिया। बोले नहीं, वो तुम बाद में पढ़ना, दूसरा पार्ट पढ़ो। क्यों? उसमें जो निरूपण है ना, सुंदरता का, इसका उसका, ऐसा निरूपण है कि अज्ञानी जीव कामासक्त हो जाए, ऐसा निरूपण है। सेठ सुदर्शन की कथा पढ़ोगे ना, सेठ सुदर्शन, तो पढ़ते पढ़ते जब वो रानी उठा ले गई, फिर वो पूरा परिचय पढ़ोगे ना, तो अज्ञान से पढ़ोगे ना, तो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा बाप रे ये क्या लिख दिया, कल्पनातीत है। अब क्यों हो जाएंगे ऐसे परिणाम, क्यों गिरेंगे, क्यों बिगड़ जाएंगे? अच्छा ये देखो गजब की बात, ये क्या सोच रहा है कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, हम तो प्रथमान योग पढ़ते स्वाध्याय कर रहे। अरे स्वाध्याय से तो राग आदि विकारी भाव भगते, तू कितना विकारी हो रहा है, अमूर्तिक, फिर मूर्तिक से अमूर्तिक पर्यायों में विकार अधिक उत्पन्न हो रहा है, और तुम कह रहे कि हम स्वाध्याय कर रहे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आप क्या कह रहे, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, और परिणामों में राग आदि की वृद्धि हो रही है। तो स्वाध्याय से राग आदि की वृद्धि होती है कि घटती है, मिटती है? तो ये कैसा स्वाध्याय हो रहा है? 3 लोक की रचना या स्वाध्याय करोगे, कर्म फिलोसफी का स्वाध्याय करोगे। अरे नरक, भैया नरक नरक में हमें नहीं जाना, नरक में तो कैसे कैसे दुख हैं। निमित्तों का ज्ञान कराया, जिनवाणी पढ़ना सीखना पड़ेगा। नरक की प्रतिकूलताओं से कोई दुखी नहीं होता, सो नरक से द्वेष और स्वर्ग से राग। जिनवाणी पढ़ पढ़ के राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तो जिनवाणी पढ़ के राग द्वेष होना चाहिए। क्या होता है क्या? इसका मतलब हम कोई रॉन्ग वे से पढ़ रहे हैं। सो पंडित साहब कह रहे हैं कि क्या होता है चारण योग, कैसे पढ़ना? द्रव्यान योग चरणान योग से सत्य श्रद्धा चारित्र धरें। द्रव्यान योग से सत, 6 द्रव्य 7 तत्वों की इन ये सत्ता है, इनका स्वरूप है, ऐसा निर्णय करें द्रव्यान योग से। सत, सत मतलब सत द्रव्य लक्षणम, इतने प्रकार के द्रव्य होते हैं, 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं। संख्या में कोई अनंत है, कोई अनंत अनंत है, कोई एक एक है, कोई असंख्यात है। सत्य की श्रद्धा धरें। द्रव्यान योग ऐसे पढ़ें, कैसे पढ़ें? सत्य की श्रद्धा धरें, सत्ता स्वरूप वस्तुओं का ज्ञान होना चाहिए। और चरणान योग से जब ये पता चलेगा कि एक इंद्री में भी जीव है, 2 इंद्री जीव है, तो क्या वो होगा? सच्चा आचरण होगा, उनके प्रति दया का भाव उत्पन्न होगा, तो अहिंसा पालन होएगा। तो जैसे जैसे द्रव्यानुसारी चरणम, जैसे जैसे द्रव्य स्वभाव का आश्रय होगा, परिणति में उसको संबंधी चरणान योग ऑटोमेटिक होगा, अहिंसात्मक आचरण होगा।
और समझना जरा, आचरण को वापस शरीर से नहीं देखना। आचरण मतलब जीव की चारित्र गुण की शुद्ध परिणति, वो आचरण है। ये मूर्तिक आचरण नहीं, अमूर्तिक आचरण। जीव का आचरण किससे होगा? हाथ से कि पैर से? देख देख के चलेंगे कि अच्छे से उठाएंगे रखेंगे, पानी छानेंगे? जीव का आचरण क्या है? सही आचरण करने के लिए क्या करना चाहिए? पानी छान के पीना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए, अभक्ष्य छोड़ना चाहिए, यही तो आचरण है। अमूर्तिक को देख रहे, तुमने जीव नहीं समझा। आचरण किसकी पर्याय है? जीव की चारित्र गुण की पर्याय। और दो तरह की पर्याय, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्ध परिणति में तो विकल्प ही उत्पन्न नहीं हो रहा, वो निस्तरंग परिणति चल रही है, स्वभाव के आश्रय वाली। वो है असली चारित्र, जहां राग की उत्पत्ति भी नहीं हुई, वो वीतराग परिणति है, वो है चरणान योग। समझ में आ गई बात? जहां कोई विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ। जब विकल्प ही उत्पन्न हुआ तो जीवों की अहिंसा तो अपने आप पल गई। हमें पानी छानने का, आज हमारा निर्जल व्रत है, हमें पानी छानने का भाव ही नहीं उत्पन्न हुआ, तो पानी छानने में जितने जीव मरते तो वे अपने आप ही नहीं मरे, तो अहिंसा तो अपने आप ही हो गई। ठीक है। अब जो पानी छानने का विकल्प हुआ अमूर्तिक, शरीर नहीं देखना, अमूर्तिक, तो वो विकल्प में भी दया का भाव है, कोई जीव की विराधना नहीं हो जाए। ये है चरणान योग, ये मंद कषाय रूप भाव। बस जीव की सीमा समाप्त। अब शरीर में जो क्रिया होगी वो शरीर की क्रिया है, मेरी नहीं। छन्ना जैसा पकड़ा जाएगा वो पुद्गल की क्रिया है, पानी जो छनेगा वो पानी का परिणमन है। कितने जीव ऊपर रुक जाएंगे, बादर जीव, वो उनका परिणमन है। सूक्ष्म जीव कितने तो ही निकल जाएंगे, वो उनका परिणमन है। उन सब में मेरा कोई कार्य नहीं, मैं कहीं दूर दूर तक नहीं हूं वहां। समझ में आ रही है? यह चरणान योग। और प्रथमान योग करणान योग दृढ़ ज्ञान वृत्ति दृढ़ स्वच्छ करें। प्रथमान योग से, ओहो, प्रथमान योग में पाप का फल बता रहे हैं, प्रथमान योग में पुण्य शुभ भावों का फल बता रहे हैं, प्रथमान योग में स्वभाव के आश्रय का तत्व निर्णय का फल बता रहे हैं। सो वो फल देखो और सीखो कि यदि यदि ये परिणाम है तो इनका फल ऐसा आता है। भगवान की ध्वनि में आई है ये सारी बातें कि उन्होंने ऐसे ऐसे पाप किए, इसका फल ये था, इन्होंने ऐसे ऐसे शुभ भाव किए, इसका फल ये था। संसार नहीं मिटा, और जिन्होंने शुद्ध आत्मा को जाना वो उन्हीं प्रसंग में और भगवान बन गए। तो अपनी परिणति टैली करना प्रथमान योग से, उनसे राग द्वेष नहीं करना, ये कितने अच्छे हैं, ये कितने खराब हैं। ओहो, यदि ऐसा ही विकार मेरे में है तो देखो उसका फल ऐसा आएगा। ये है प्रथमान योग पढ़ने का तरीका। क्या बोला? प्रथमान योग कैसा पढ़ना? यदि ऐसे भाव, और भाव तो अनादि के हैं जीवों को, विकार तो, और अब सिमेट्री मिलेगी आपको, और ऐसे भाव तो मुझे भी होते। ये क्या करता, वहां पे देखेगा, अच्छा ऐसा हिंसा का भाव, ऐसा चोरी का भाव, और अपनी परिणतियां पनप रहा, उसका कुछ होश नहीं। ये इसका नाम है पराध्याय, ये स्वाध्याय नहीं है, ये पराध्याय है। ऐसे भाव मेरी परिणति में भी है, ये तो मिटने चाहिए, इसका मतलब ये फल मुझे भी भोगना पड़ेगा, ऐसा फल मुझे नहीं चाहिए। तो इन्होंने इस भावों को कैसे मिटाया? अरे भेद ज्ञान किया, स्वभाव का आश्रय किया, ऐसा घोर पाप होते हुए तद्भव मोक्षगामी। देखो गजब की बात है।
96 हजार रानी और तद्भव मोक्षगामी। स्वभाव के आश्रय से क्षम्य हो गए सारे अपराध। एक एक अपराध को पकड़ के एक एक अपराध नहीं मिटता। कैसे मिटते हैं वे? स्वभाव के आश्रय से अनंत अपराध मिट जाते। भाई जी उदाहरण देते हैं, रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण, है ना, तीनों एक साथ हैं जंगल में, एक साथ भोजन कर रहे, एक साथ पूजा कर रहे, एक साथ लड़ाई कर रहे। यही दिख रहा है ना चर्म चक्षुओं से, सारे काम एक साथ हो गए। अब अमूर्तिक में जाओ तो अमूर्तिक में क्या हो रहा कि शरीर की क्रिया होने पर भी और परिणाम भी होने पर भी एक को निर्जरा चल रही है, सो तद्भव मोक्षगामी। और एक उन्हीं पूजा लड़ाई झगड़े के परिणामों से, उन्हीं शरीर की क्रियाओं से 24 घंटे नरक का बंद कर रहा है। तो वो लक्ष्मण जी नरक गए। और एक उन्हीं परिकर के बीच में रहते हुए एक स्वर्ग का बंद कर रहा, सीता जी स्वर्ग चली गई, प्रतीन्द्र नाम के देव हुए। और बाहर में क्रिया परिणाम सब एक जैसे। तो वो अमूर्तिक तो आपको दिख नहीं रही पर्याय, तुम्हें तो बाहर बाहर का दिख रहा। तो बाहर बाहर के सब एक जैसे हैं तो सबको एक जैसे एक जगह जाना चाहिए ना, इकट्ठे। एक जैसे क्रिया परिणाम बाहर से मूर्तिक दिखने पर भी अमूर्तिक में तो अलग अलग काम चल रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा? ये प्रथमान योग और ये करणान योग। ये करणान योग से तो पता चल रहा है कि उनको क्या क्या बंद हो रहा है, उनकी क्या की निर्जरा हो रही है, उनको कितनी बंद विक्षुप्ति हो रही है। पंचम गुण स्थान वर्ती सीता जी को दो कषाय चौकड़ी के अभाव की निर्जरा प्रति समय चल रही है। बोलो, उन्हीं क्रिया परिणाम के बीच में वे रामचंद्र जी भोजन कर रहे, उनको वो असंख्यात गुनी निर्जरा चल रही है, छायक सम्यक दृष्टि। तो उनको उनको बंद बंद चल रहा है लक्ष्मण जी को, और इनको स्वर्ग का बंद हो रहा है। तो ये करणान योग, शरीर की क्रियाओं से करणान योग का कोई संबंध नहीं है, परिणामों से संबंध है। कल हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे, कोई कोई बात ऐसे निकल के आ जाती है ना कि डॉक्टर को दिखाया, डायबिटिक डायग्नोस हुई, सुनना ध्यान से। तो शरीर में जो डायबिटीज हुई वो किसका फल है? मीठा खाने का। बोलो, परिणामों से असाता होती है, ये परिणामों का फल है, न कि मीठा खाने का, नमकीन खाने का। निमित्त से बात की जाती है लोक में। अब डॉक्टर क्या बोलेगा कि भैया मीठा छोड़ दो, छोड़ दो मीठा। देख लो कितने लोग छोड़ देते हैं, डायबिटीज सही होती कि नहीं। एक एक आदमी बताना जिसने मीठा छोड़ दिया और डायबिटीज सही हो गई। जब तक सादा नहीं होगी ना तब तक डायबिटीज सही नहीं होगी। कोई भी डायबिटीज एग्जाम्पल है, जब तक साता नहीं बंधेगी उस जाति की और मीठा छोड़ दिया, तो अब ऑप्शन निकाल लिया क्या कि खजूर खाया करेंगे। तो डॉक्टर तो ये बोल देगा, क्या बोल देगा कि हाँ ठीक है वो चीनी छोड़ दो, खजूर खा लो। लेकिन जैनोपैथी क्या बोलेगी? जैनोपैथी, यदि परिणामों में वृद्धता बहुत है, हम मीठे के बिना नहीं रह सकते, 24 घंटे असाता बंधेगी, तो तुम मीठा छोड़ के खजूर खाने लगो, कुछ का कुछ करने लगो, तो भी डायबिटीज नहीं दूर होगी। परिणामों का संबंध है। कर्म परिणामों से बनते हैं, बाहर के खाने से नहीं बनते। दवाई खाने से कर्म बनते हैं,
दवाई खाओगे तो असाता साता में बदल जाएगी। बोलो, आप कुपथ्य छोड़ोगे सुपथ्य खाने लगोगे तो साता साता में बदल जाए, असाता साता में बदल जाएगी। अरे जहाँ जीवों के प्रति दया का परिणाम हो, जहाँ स्वभाव का आश्रय हो, वेद विज्ञान हो, तो असाता साता में बदले। अच्छा, जिन जीवों को भेद ज्ञान भी नहीं है लेकिन दया दृष्टि है, दया दृष्टि है, भगवंतों की रिस्पेक्ट की दृष्टि है, तो भी पूर्व की असाता मिटे और साता हो। और वो भी गारंटी नहीं है। क्यों? और साता तो मुनिराजों पे भी आ गई, 3 कषाय का अभाव होने पर भी। समझ में आ रही है? तो फिर भेद विज्ञान करो, सबसे बढ़िया उपाय है रोग शोक बने रहे, हम तो आनंद में। यह है सर्वोत्कृष्ट कार्य। रोग मिट जाएंगे गारंटी नहीं, लेकिन रोग के काल में तुम सुखी होगे ये गारंटी है। क्या बोला? रोग मिट जाएंगे तो मुनिराज का कोड़ मिट गया होता ना, श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है, ये मिट गया होता ना ये। लेकिन श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है, सिर पे सिगड़ी चल रही है, 3 कषाय चौकड़ी के भाव की भीतर रखता, उसी काल में वे आनंदित हैं, ये गारंटी है। आनंद होगा ये गारंटी है। ये करणान योग से दृढ़ ज्ञान वृत्ति दृढ़ स्वच्छ करें, अपने ज्ञान को स्वच्छ करो, पर्दा हटाओ। पर द्रव्यों से कोई संबंध होता है, पर द्रव्यों से लाभ हानि होती है। समझ में आ रही है बात? ये है 4 अनुयोग कैसे पढ़े जाने चाहिए। नरक 3 लोक की रचना के अंदर नरक ये दर्शाता है कि यहाँ पर 1-2 पाप का फल भोग लिया, रेस्ट ऑफ भोगने की जगह है वो। जैसे किसी ने 10 हत्याएं की तो लोक में कितना फल मिलेगा? 1 फांसी, 1 आजीवन की सजा जेल में, बाकी 9 का क्या होएगा? फिर तो तुम्हारा कृत्य खाली चला जाएगा ना। तो चलो भैया नरक। ऐसे ही किसी ने भला काम किया, उसको एक बार रिवॉर्ड मिल गया, बाकियों का क्या होएगा? तो जाओ देवगति। अरे बात समझ में? ये यहाँ से नक की ये 3 लोक की रचना ये समझने के लिए है कि ये 3 लोक जीव के परिणामों के भोगने के स्थान है। क्या बोला? अरे वो इतने असंख्या द्वीप, इतने समुद्र, नंदीश्वर कितना अच्छा होएगा, एक बार तो नंदीश्वर चलें, विदेश क्षेत्र जाने का। तो तुम तो राग कर रहे हो पढ़ पढ़ के। वो भैया नरक के कर्म हमको नहीं चाहिए। कर्म सुखी दुखी करते हैं, अंदर सुख रस घटाघटी, तुम कर्मों से राग द्वेष कर रहे हो। टोडरमल जी ने लिखी है ये वाली बात कि भैया तू चेतन अचेतन पदार्थों से राग द्वेष क्यों करता है? वो तो तेरे ही कर्म का उदय है, तेरे कर्मों से ही भी मिले हैं। तो वो पूछा कि तो साहब फिर हम कर्मों से राग द्वेष तो करें, तो कर्मों से क्यों करें? वे तो तेरे परिणामों से बंधे हैं। तो कर्मों से राग द्वेष करना भी जिन शासन में अनीति कहा, ये अनीति है। तुम्हारा ही कृत्य है और तुम ही उनसे राग द्वेष कर रहे। ऐसे करणान योग पढ़ना। अरे अभी भी मैं देवशाह गुरु के प्रति अवर्णवाद करूंगा तो मुझे ग्रहित मिथ्यात्व का बंध होगा। देखो राजा शैणिक को देवशाह गुरु का अवर्णवाद करने का फल नरक था, भले ही सम्यक दृष्टि हो गए तो भी नरक आयु का छेदन नहीं हुआ। ऐसे पढ़ना करणान योग। क्या बोला? और जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं, नरक के बीच में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना है। इसका क्या अर्थ है? बाहर में दिखाई दे रही है लड़ाई झगड़ा और अंदर देखो अबुद्धि पूर्वक ऐसे भाव चल रहे हैं जिनसे तीर्थंकर प्रकृति बन रही है नरक में। और बिना परिणामों के प्रकृति नहीं बनती। इसका मतलब नरक की प्रतिकूल भीषण
कंडीशन में भी ऐसा भाव चल रहा है कि जिससे तीर्थंकर प्रकृति बन रही है, अमूर्तिक अमूर्तिक परिणाम। ये सब करणान योग से सिद्धि होगी इन बातों की। अब अकेले यही 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 देखते रहोगे, 4 अनुयोग पढ़ते रहोगे, कुछ अर्थ नहीं निकलेंगे। कैसे सिद्धि होगी? नरक में तीर्थंकर प्रकृति बन रही है। करणान योग कह रहा है कि नरक में तीर्थंकर प्रकृति बन रही है। प्रश्न है कैसे बन रही है? कोई प्रकृति बिना भावों के बन जाती है? तो उस वहां के तीर्थंकर प्रकृति 16 कारण भावनाओं से बनती है, तो वे भावना वहां चल रही होंगी कि नहीं? वो तीर्थंकर प्रकृति संबंधी भाव के बिना तीर्थंकर प्रकृति बन जाएगी? और वहां देखने जाओगे नरक में तो भी तो लड़ाई झगड़ा करते ही मिलेंगे 24 घंटे। तो ये तीर्थंकर प्रकृति कैसे बन रही? समझ में आ रही बात? अरे वे भाव भी वहां चल रहे हैं। देखो, 2 व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं आपस में, बहुत तेज लड़ाई कर रहे हैं। दृष्टांत भी है, एक सुअर और एक शेर, दोनों लड़ाई कर रहे हैं। बाहर से क्या दिखाई दे रहा है? लड़ाई कर रहे हैं। वो जा रहे हैं दोनों अलग अलग जगह। क्यों जा रहे हैं? लड़ाई तो एक जैसी, वो भी लड़ रहा वो भी लड़ रहा। उसने उसको मार डाला, उसने उसको मार डाला, दोनों मर गए। और एक नरक चला गया, एक स्वर्ग चला गया। कैसे? अमूर्तिक पर्याय देखोगे नहीं देखोगे? अरे एक के भावों में देवशाह गुरु का बहुमान था, वो बाहर में लड़ाई थी। और एक के भावों में देवशाह गुरु की विराधना थी, वो बाहर में लड़ाई थी। अरे ये कोई महान गुरु है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। ये चरणान योग और प्रथमान योग, करणान योग के, द्रव्यान योग। घर में भी ऐसा ही होता है। घरों में क्या होता है कि सेटिंग बिठा लेते, सेटिंग। अब बन नहीं रही तो सेटिंग बिठा ली। वो अंदर में द्वेष ही चल रहा है, बाहर में मुस्कुरा के बोलेंगे। बाहर में तो क्या बोल रहे हैं? मुस्कुरा के। और अंदर में द्वेष पनप रहा है, तो तुमको वो द्वेष का ही फल मिलेगा। और द्वेष प्लस मायाचारी, और 24 घंटे त्रियंच गति का बंद हो रहा है, बाहर में मुस्कुरा रहा है, दूसरों के अनुसार पूरा काम कर रहा है, और अंदर में मायाचारी है। इतनी सुंदर क्रियाएं होते हुए भी ये जीव नरक त्रियंच क्यों चला गया? प्रश्न है। शरीर की क्रिया से बंद ही नहीं होता। तुम मुस्कुराते रहो बाहर में, तुमको सामने वाला जीव नहीं दे। वो तो अरे ये तो छोटे हैं, अब इनसे क्या बोलो, फालतू लड़ाई होती है, अपन तो मीठा मीठा बोलते रहो। तो बोल, उसका उदय है सो मीठा मीठा बोल रहे। तो मीठा बोलने का बंद नहीं हो रहा, अंदर में जो परिणाम चल रहे हैं ना, उसका बंद है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और कोई बाहर में तेज बोलते दिखाई दे और उसको हित बुद्धि है अंदर, नहीं इसका बिगाड़ हो जाए, ये समझता नहीं है, इसका बिगाड़ हो जाएगा, इसको कर्म बन जाएंगे, इसके शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। तो बाहर में क्या दिखाई दे रहा है? तेज तेज बोलना। और अंदर क्या है? सामने वाले के प्रति करुणा बुद्धि। तो इसको क्या बंद होएगा? समझ में आ रही है? ये प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। जीव दिख रहा है उसको, तो बहुत गंभीरता है। इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं होएगा, अतीन्द्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान होगा। यह है 4 अनुयोग पढ़, कैसे पढ़ना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? बुद्धि रिद्धियां प्रगट जिन्हें, पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका। तप घोर करें आकाश चले, है पार नहीं जिनके बल का। मन वांछित रूप बना सकते, भारी हल्का लंबा छोटा। जो सर्व औषधियों की निधि है, रिद्धि अक्षीण से ना टूटा।
पर नहीं प्रयोग करें इनका, निज ख्याति लाभ पूजा हेतु इन सम। अब ये उनके बारे में इतनी सारी बातें हो गई। वेद ज्ञानी जीव हैं, तत्व ज्ञानी जीव हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, मुनिराज हैं। इन मुनिराजों को रिद्धियां प्रकट हो गई हैं। अरे परीक्षा लेने स्वर्ग से देव चले आते हैं, हेल्प करने स्वर्ग से देव चले आते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बनती हैं बार बार, तो भी उनको उन पर कोई ये नहीं होता कि जैसे अभी रक्षाबंधन की इसमें विष्णु कुमार मुनिराज को ये पता ही नहीं था कि वे लंबा छोटा शरीर बना सकते। क्यों? उस पर दृष्टि नहीं है। सर्व औषधियों की निधि क्या है? एकमात्र भेद विज्ञान। सबसे बड़ी रिद्धि कौन सी है? एक आकाश चले, ये रिद्धि नहीं है, ये तो देह की तरफ से बात बता दी। एक ही रिद्धि है, भेद विज्ञान रिद्धि है। भेद विज्ञान तर सिद्धा सिद्धा एकिल केचन। सबसे बड़ी रिद्धि कौन सी है? अरे आकाश में तो पक्षी भी चलते हैं, तो वे क्या रिद्धिधारी हैं? अब ये चरणान योग में, प्रथमान योग में रिद्धियों की चर्चा की, तो जो सामान्य जीव है ना, इनसे ही प्रभावित होता है। अच्छा पानी पे चल जाए, अच्छा हवा में चल जाए, अच्छा किसी के ऊपर खड़े हो जाए, वो मरे ही नहीं, तो उससे प्रभावित होता है। तो उधर से चर्चा है। अब यहां से अर्थ निकालो। अरे देहादि की स्थिति भी ऐसी बन गई, कैसे भेद विज्ञान का ये फल है, कैसी अंतर में वीतरागता है। चर्चा हो रही है बाहर से और समझना है अंदर, तो अंदर समझते नहीं, बाहर बाहर की महिमा आ जाती है। तो मैं किसकी महिमा आ गई? जीव की महिमा नहीं आई, जीव के स्वरूप समझने से रत्नत्र की महिमा नहीं आई, वो शरीर शरीर की महिमा आ गई। ये रिद्धियां ऐसे पड़ी जाती हैं, और उनका उनका लक्ष्य नहीं है उन पर, जिनको वे रिद्धियां प्रकट हुई हैं उनका उन पर लक्ष्य नहीं है। समझ में आ रही है? तो सबसे बड़ी रिद्धि कौन सी है? भेद विज्ञान। हाँ वो तो पता है, उनका ऐसा चमत्कार हुआ कि उन्होंने एक और खाया, ऐसी वो रिद्धि प्रकट हुई कि पूरे पूरे चक्रवर्ती की सेना ने भोजन कर लिया, और तो भी कम नहीं पड़ा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे आज तक जो काम नहीं किया, भेद ज्ञान नहीं किया, ओ हो, स्वर्ग से देव उतर के आए। क्या उतर के आए? अरे भरत क्षेत्र में एक और जीव सम्यक दृष्टि हो गया। ये तो कोई रिद्धि है, ये तो कोई प्रशंसा की बात है। इसमें क्या प्रशंसा है? नौ रत्नों की वर्षा हो गई, वो क्या 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 भगवान के वो आश्चर्य प्रकट हो गए, पंचाचार और जे पंचाश आचार्य, और ये इनमें क्या दम है? सारा पुद्गल का परिणमन है। इससे जीव को क्या लाभ होएगा? और उससे प्रभावित हो जाते। जिसके ज्ञान में ये अपनी ध्रुव सत्ता का निर्णय आएगा ना, तो वो उन चीजों से प्रभावित नहीं होगा। ये ऐसा विचार, ये तो पुद्गल का परिणमन है, इसमें मेरा क्या लाभ है? इसमें मुनिराज का क्या लाभ हुआ? 5 आश्चर्य हो गए, मुनिराज के रत्नत्र में वृद्धि हो गई, कि अनंत बन गए। मुनिराज को क्या फायदा? वो कुछ नहीं। अब वो काश कैसे सुनता है? हाँ मुनिराज को हार कराया तो वे करोड़पति हो गए, तो वे करोड़ रुपयों ने क्या कर दिया? महिमा है ना उनकी, जड़ रत्नों की, सो महिमा आ जाती है ऐसे। और महिमा भी करनी है तो ऐसा करो कि बाहर के भी जो विषय भोग, बाहर का भी सुख आनंद है ना, वो भी देव सागु के चरणों से आता है। तो तू इधर आ जा तो भी तो कोई बात बने। और फिर रत्नों को देखने के लिए मुनिराज को आहार देगा ऐसे? अब मेरे घर में तो रत्न बरस ही नहीं रहे, कौर दे रहा है, आहार दे रहा है, मुनिराज को दे रहा है छत पर, तो आहार दे रहा है वो। समझ में आ रही है बात? तो अब लास्ट में प्रयोजन दिया, सबसे लास्ट में, इन सम ही जड़ वैभव ठुकराऊं। तुझे महिमा आ रही है उल्टी, और पंडित साहब लिख रहे हैं कि इनको इतनी सारी बुद्धि रिद्धियां प्रकट हो गई, लेकिन उनका तो लक्ष्य नहीं है उन पर, तो मैं भी इनके समान इन रिद्धि विद्धि फलाने ढिकाने विषय भोगों पर
को क्या करूं, मैं भी जड़ वैभव ठुकराऊं, तब होवे वे मुक्ति सेतु, तब तेरे लिए वे मुक्ति के सेतु बनेंगे। जब उनके समान अपने ज्ञान श्रद्धा चारित्र में आचरण होगा, तब वे तुम्हें मुक्ति में सेतु बनेंगे, ब्रिजिंग का काम करेंगे। सेतु मतलब ब्रिज। कब? जब तुम उनके समान अपने ज्ञान को, अपनी श्रद्धा को, अपने आचरण को उनके समान बनाओगे तब। और उनके समान ज्ञान श्रद्धा आचरण बनाना मतलब ज्ञान में ध्रुव हूं, श्रद्धा में ध्रुव हूं, चारित्र में ध्रुव है। ये दर्शन ज्ञान चार पर नहीं टिक जाना, फिर ध्रुव तक आना। ओहो, वे भी ध्रुव है, मैं भी ध्रुव, तब वे मुक्ति सेतु बनेंगे, तब तुम्हारी पूजा सार्थक होगी। नहीं तो ऐसे गाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। देखो नीचे फुटनोट में कितना बढ़िया लिखा है, लास्ट। बहुत देर हो गई। अहो संयोग का एक दिन वियोग होगा, यह तो स्थूल कथन है। देखो भैया, संयोग का तो वियोग होता ही है, होता ही है, स्थूल कथन है। सुन, वास्तव में तो संयोग के काल में ही संयोग का आत्मा से अत्यंत अभाव है। संयोग के काल में वियोग दृष्टि, आत्मा को शरीर का संयोग हुआ कि नहीं हुआ है अभी? पत्नी बच्चों का, दुकान मकान का अत्यंत अभाव है। संयोग के काल में अत्यंत अभाव देखो, उनसे कोई लाभ हानि नहीं देखो, उनसे कोई अच्छा बुरा नहीं देखो। अब वो तो भैया घर तो छूट ही जाएगा, छूट जाएगा नहीं, जब छूटेगा तो अभी छूटा देख। शरीर तो एक दिन छूट ही जाएगा, छूट एक दिन छूटेगा तो छूटेगा, अभी छूटा देख। ठीक है, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।